नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में सम्मान मार्च निकाला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वावधान में यह सम्मान मार्च चला। सम्मान मार्च में प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के प्रमुख शक्ति सिंह ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया जा सकता है तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष क्यों नहीं। फैजाबाद के राम भवन में रह चुके गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा गया था। सम्मान मार्च के मौके पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, हरीश श्रीवास्तव, पार्षद राजेश गौड़, रीना द्विवेदी, भारती सिंह, सचिन सरीन, मनोज जायसवाल, पूर्व पार्षद रामनंदन तिवारी आदि शामिल रहे। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे आज ये रैली का आयोजन हुआ है। उसी में आज सारे लोग शामिल होकर उनके त्याग और बलिदान को याद करेंगे। निश्चित ही देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़े नायक थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो आज ये वर्षों की परंपरा है जिसका निर्वहन आज यहाँ किया जा रहा है। जिस तरह से शक्ति सिंह यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे कब तक यहाँ पर? बस उनकी यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए ऐसी शोभा यात्राएं, ऐसी यात्राएं जो निकलती हैं वो समाज के लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और पिछले 22 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम फैजाबाद में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र द्वारा मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे देश को आज़ाद कराने में नेताजी की जो भूमिका थी ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये कहना है कि नेताजी को जीते जी वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, तो कम से कम नेताजी की मृत्यु के बाद सरकार उनको वो सम्मान दे जिसके वो वास्तविक हकदार थे और दुनिया को मालूम पड़े कि हाँ, देश को आज़ाद कराने में नेताजी की कितनी बड़ी भूमिका रही है। आगे जो हमारी नई पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का नाम भी पूरी तरह से नहीं मालूम है। कम से कम वो जाने कि हाँ, हमको इस देश को आज़ाद कराने में नेताजी की क्या भूमिका थी। तो हमारा खाली ये कहना है कि जिस तरह से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है उसी तरीके से नेताजी को राष्ट्र पुरुष की उपाधि मिलनी चाहिए। ये अनवरत चलता रहेगा कार्यक्रम। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नगर निगम में स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष कमलेंद्र साहनी ने किया। संचालन महामंत्री रमेश चौरसिया। कार्यक्रम में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इसके बाद नेताजी के विचारों पर प्रकाश डाला गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि नेताजी जैसी विभूति विरले ही जन्म लेती है। देश के लिए किए गए उनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आज 25 साल से हमारा व्यापार मंडल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाता है और यहाँ पे उनके विचारों पे प्रकाश डाला जाता है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है जिनको नहीं उनके बारे में मालूम है। आज हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी विभूति ने हमारे भारत की धरती पर जन्म लिया और देश को ऊंचाइयों पर ले गए। आज भी नेताजी के विचार जो हैं प्रासंगिक हैं, उनके विचारों पर चलकर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी वो नारा हर तरफ गूंजता है। नेताजी के बारे में भारत सरकार आज तक नहीं बता पाई कि उनका क्या हुआ। आज भी नेताजी का जन्मदिन तो है लेकिन उनकी पुण्यतिथि का किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब जयंती मनाते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। 28वीं जयंती आज मनाई जा रही है। आज एक तो हम हो गए कविन साहनी जिलाध्यक्ष। मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज भाजपा, प्रदेश सरकार,
और जिला प्रशासन को घेरा है। भाजपा से कई बार सभासद रहे और पार्टी के पदाधिकारी संजय शुक्ला को पीठासीन अधिकारी बनाए जाने को लेकर के ये मामला उठाए। सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व मंत्री आनंद सिंह यादव और जिलाध्यक्ष पारस यादव ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। भाजपा समर्थक कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। जिला प्रशासन खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। अवधेश प्रसाद ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इस आशय की शिकायत भी की है। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित हैं। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में, मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, एजेंट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के रूप में लग रही है। एक चावल बता देता है चावल पका है कि चावल कच्चा है। एक नाम बता दे रहा हूं, श्री संजय शुक्ला, जिनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभासद अयोध्या से कई बार रहे हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषित पदाधिकारी हैं। अगर आप मीडिया के बंधु जाकर सूची ध्यान से देखेंगे तो उसमें सैकड़ों नाम ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल, माननीय सांसद जी, माननीय आनंद सेन जी, जिलाध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस बात की मांग किए हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। ऐसे किसी आदमी को चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जो कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो सरकारी कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। ये सारे कर्मचारी कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय से नहीं लगाए गए थे, क्योंकि 22 में जब चुनाव हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी। उस समय जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे, वादी नहीं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। तो डीएम साहब से मिलने में हमारे साथी ने बताई दिया के रहा, और कांग्रेस के भी 2-3 लोग थे, इंडिया गठबंधन के सारे नेता थे, हमारे साथी थे, मिले। जिलाधिकारी को इस बात का आगाह किया गया कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए 22 में जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी उसी सूची को आप निकाल लो। ना उससे काम चले तो भाई 4 जून को जब चुनाव जिसका रिजल्ट आया है उसमें जो लगाए गए उनकी सूची निकाल लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई सूची न ली जाए और न भारतीय जनता। जिला साहू समाज द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन आज अयोध्या की मछली मंडी की जमथरा रोड स्थित एक होम स्टे में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रामशंकर साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में गाजीपुर के सपा विधायक जय किशन साहू शामिल हुए। इस आयोजन में साहू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समाज में एकजुटता का आह्वान किया गया। जिलाध्यक्ष कुलभूषण साहू द्वारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताकत से ही मंजिल पाई जा सकती है। महामंत्री अजय कुमार साहू ने समाज में चेतना हेतु लोगों को आने वाले समय में संगठित रहने की सलाह दी। इस दौरान कोषाध्यक्ष हनुमान प्रसाद साहू मौजूद थे। मेरे समाज गांधी जी के वंशज, भामा शाह के वंशज, अक्का देवी के वंशज, भामा शाह के वंशज मेरा तेली समाज प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम खिचड़ी भोज करता है। मैं मिल्कीपुर चुनाव स्टार प्रचारक बना हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुझे पता चला, मेरे समाज के लोगों ने कई दिन पहले से मुझे आदेशित कर रहे थे। आज मुझे समय लगा, मैं
अपने समाज का दर्शन करने आ गया। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ मैं समाज को मजबूत होने की बात करी, समाज को संगठित, पहले मैं साधु संत वाली भाषा बोलूँगा कि मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। आप सुने होंगे मैं एक बात कहा था कि संतोष कर लो और परिवार को बढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। जब तक 2-3 शब्द अपने जीवन में नहीं रहेगा तब तक समाज में ये साहू समाज का खिचड़ी भोज हर वर्ष होता रहता है। इसमें जो है मुख्यमंत्री रमाकांत साहू जी हैं, सदस्य हैं पिछड़े आयोग के, और उनके इसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग का साहू समाज के जैसे जिला अध्यक्ष होने का हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज को एकत्रित करें और मेहनत करके जो है समाज को जोड़ते हैं, जिससे राजनीतिक में हम लोग को भागीदारी मिल सके। साहू, जिला अध्यक्ष, अयोध्या। जिले के सोहावल तहसील क्षेत्र के ग्राम मऊ यदवंशपुर की निवासी एक विधवा महिला अपने पुत्र को लेकर न्यायालय और जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे किसी भी न्याय की कोई किरण निकलती दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बैनामा की भूमि पर एक उद्योगपति ने अपने नाम फर्जी तरीके से दर्ज करा लिया है, जबकि उक्त भूमि का पहले से बैनामा ललिता सिंह ने भारत भूषण को सन 1965 में किया था। उसी भूमि का भारत भूषण ने 1974 में चंपा देवी के नाम बैनामा कर दिया। उक्त भूमि वरासतन लक्ष्मी सिंह और निर्भर सिंह के नाम आ गई। पीड़िता ललिता ने आरोप लगाया है कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मऊ यदवंशपुर थाना कैंट, अयोध्या का मामला है। नाम ललिता सिंह है, मैं वहीं की मूल निवासी हूँ, मऊ यदवंशपुर की। ठीक, हमारा जो है भैया ना 1965 का बैनामा है, हमारे सास के नाम था। इन्होंने लक्ष्मी नाथ सिंह से जो है राकेश भूषण और भारत भूषण के नाम बैनामा लिया था। वही बैनामा हमारे ससुर जी, हमारे सास चंपा देवी के नाम 1974 में भारत भूषण राकेश भूषण से वही बैनामा ले लिया है। ठीक, और हम लोग उस पर काबिज दे खेती करवा रहे थे। वही गलत तरीके से मसौदा शुगर मिल मालिक संजय झुनझुनवाला ने 1984 में उसी आदमी से, जिससे भारत भूषण ने लिया था 65 में, उसी आदमी से गलत तरीके से इकरारनामा करा के और गलत तरीके से खतौनी में अंकित करवा लिए। हम लोग का रकबा वही गायब करके बड़ा घाटा था। उसी में हमारा पैतृक और बैनामा सब कब्जा कर लिए गलत तरीके से। और आए दिन वो हमको परेशान करते हैं और ज़मीन कब्जा कर रहे थे। फिर हमने दीवानी किया 2015 में, और दीवानी चल रही है। फिर जब वो पूरा अपना ताकत लगा के जब थक गए, कब्जा नहीं पाए, शासन प्रशासन सारा लेके, तब उन्होंने गलत तरीके से फिर वो बैनामा बड़ी बड़ी पार्टी को करना शुरू कर दिया। उन्होंने अमिताभ यश जो है वो STF चीफ, उनकी माता जी के नाम गीता सिंह के नाम 30 अगस्त 2023 में बैनामा कर दिए 41 विश्वा का। यही कहना चाहेंगे कि ये ज़मीन ग्राम मऊ यदवंशपुर में स्थापित है, ललिता सिंह जी की। इनका बैनामा है, पैतृक भी है, जिसको प्रशासन मिलके कब्जा करा रही। क्या वही वो कहीं खतौनी में दर्ज हैं? वो आज तक न कहीं खतौनी में दर्ज है न कुछ है, तो उनको प्रशासन कब्जा कैसे करा रही है? इस महिला के पास अब एक ही विकल्प बचा है, अपने बच्चे के साथ सुसाइड करने की स्थिति में है ये अपना। यही है इनके पास रास्ता बचा। और प्रशासन से कोई मदद इनको नहीं मिली है, सबका दरवाज़ा खटखटा चुकी है ये। से हमको तो अभी रिसीविंग मिली है सर, वहाँ से अभी कोई रिस्पांस नहीं है। एप्लीकेशन हमने सबको दिया है, लेकिन सब मामला लंबित ही है, अभी कोई निस्तारण नहीं करने के लिए। बिल्कुल पुलिस प्रशासन तो पूरा मिलके ही दबाव में ही उनके काम कर रहा है, बैठ के कब्जा करा रही उनकी जमीन। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा जातिगत समीकरण संभालने के लिए अपर्णा यादव के साथ साथ रुदौली विधायक रामचंद्र यादव को भी लगा दिया है। मिल्कीपुर का यादव भी भाजपा के साथ आए। इसी आशय को लेकर के अपर्णा यादव आज मिल्कीपुर पहुंची। पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर हनुमानगढ़ी के संत राजू दास द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आज उनसे माफी मांगने के लिए कहा।
अपर्णा यादव ने कहा कि आप एक सिद्ध पीठ से आते हैं, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। यह अपेक्षा आपसे नहीं थी। अगर ऐसा किया है तो आप माफी मांगे। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था। और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जी।